हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्री-12 क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तारीख 15 मई 2020 है। जैसा कि हम प्रत्येक कक्षा की शुरुआत आज का इतिहास टुडे इन हिस्ट्री टॉपिक से करते हैं, जिसपे हम महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की चर्चा करते हैं। ध्यान दें दोस्तों, आज का पहला टॉपिक है देवेंद्रनाथ टैगोर। ध्यान दें दोस्तों, आज ही की तारीख 15 मई 1817 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी और इन्हीं के पुत्र रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ध्यान दें दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। चलिए दूसरे टॉपिक पे, सुखदेव थापर ये देश के महान क्रांतिकारी थे। ध्यान दें दोस्तों, महान क्रांतिकारी थे। आज ही की तारीख 15 मई 1907 को इनका जन्म हुआ था और ये सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ 1931 को फांसी पे लटक गए थे। ध्यान दें दोस्तों, बहुत कम ही उम्र में इनका निधन हो गया और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान देश के लिए दिया। हमारा तीसरा बिंदु है मैक और डिक मैकडोनाल्ड। ध्यान दें दोस्तों, ये दोनों भाई हैं। इन्होंने ही मैकडोनाल्ड नामक संस्था की स्थापना 15 मई 1940 को की। ध्यान दें दोस्तों, मैकडोनल्ड्स की स्थापना कैलिफोर्निया यूएसए में हुई। आपको बता दें दोस्तों, आज दुनिया के 161 देशों में मैकडोनल्ड्स के रेस्टोरेंट हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन वाली संस्था बन गई है। एक छोटा सा प्रयास आज वैश्विक रूप ले चुका है। इसके संस्थापक मैक और डिक मैकडोनाल्ड थे। आज ही इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों, अगला बिंदु है ब्रिटेन यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है और आप लोग जानते ही हैं कि भारत पर ब्रिटेन ने लंबे समय तक शासन किया था। परंतु आज हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आज ही की तारीख 15 मई 1957 को ब्रिटेन ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। ध्यान दें दोस्तों, हाइड्रोजन बम परमाणु बम से भी ज्यादा शक्तिशाली हाइड्रोजन बम होता है। दुनिया में सर्वप्रथम 1952 में अमेरिका ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। अब तक अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और हाल ही में उत्तर कोरिया ने भी हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर रखा है। चलिए दोस्तों, अगले बिंदु की ओर, मॉस्को रूस की राजधानी है। ध्यान दें दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को है। आज ही की तारीख 15 मई 1935 को मॉस्को में मेट्रो सुविधा की शुरुआत हुई थी। जब पूरा दुनिया वैश्विक रूप से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था, रूस अपने देश में मेट्रो सेवा की शुरुआत कर चुका है। ध्यान दें दोस्तों, अगला बिंदु है उपहार कर, जिसको अंग्रेजी में हम लोग गिफ्ट टैक्स कहते हैं। आज ही की तारीख 15 मई 1958 को भारत में गिफ्ट टैक्स की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि बड़े लेन देन से सरकार को कुछ इनकम प्राप्त हो सके। ध्यान दें, अगला पॉइंट है हमारा फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। इनका नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। ये देश के पहले सेना प्रमुख थे। देश के पहले सेना प्रमुख ब्रैकेट में थल सेना, ठीक है। ध्यान दें दोस्तों, आज ही की तारीख 15 मई 1993 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा का निधन हुआ था। हमारा अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल फैमिली डे। ध्यान दें दोस्तों, आज ही की तारीख 15 मई 1993 को यूएनए द्वारा प्रत्येक वर्ष 15 मई को परिवार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने की शुरुआत हुई। चलते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की ओर। दोस्तों, आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स है एनडीबी। एनडीबी का फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ध्यान दें दोस्तों,
एनडीबी के प्रमुख केवी कामत है। खास बात यह है दोस्तों कि एनडीबी बैंक ने 30 अप्रैल 2020 को भारत को $1 अरब देने की घोषणा की है, जिसको मंजूरी मिल गई है। ध्यान दें दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में हुई थी। पहले यह ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था, फिर इसका नाम बदल करके एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक कर दिया गया। इसका मुख्यालय चीन के संघाई शहर में है, संघाई शहर में है इसका हेडक्वार्टर। अगला हमारा बिंदु है पीएम केयर्स फंड। ध्यान दें दोस्तों, वर्तमान में पीएम केयर्स फंड को लेकर के काफी विवाद चल रहा है, परंतु बता दें दोस्तों, इसका गठन 27 मार्च 2020 को पीएम मोदी के द्वारा किया गया। खास बात यह दोस्तों कि पीएम केयर्स फंड में अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होगा तथा इसके 3 पदेन सदस्य होंगे। 3 पदेन सदस्य में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री तथा वित्त मंत्री। इसे नोट जरूर करेंगे दोस्तों आप लोग। भाई, पीएम केयर्स फंड में अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होगा, 3 पदेन सदस्य होंगे, पहला गृह मंत्री, दूसरा रक्षा मंत्री, तीसरा वित्त मंत्री, और 3 विशेष आमंत्रित सदस्य भी होंगे। खास बात है दोस्तों, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पीएम केयर्स फंड से सरकार ने 3100 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं, जिसके अंतर्गत 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर के लिए, 1000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों के लिए तथा 100 करोड़ रुपए वैक्सीन बनाने के लिए, कोविड-19 के वैक्सीन को बनाने के लिए। ध्यान दें दोस्तों, प्रॉब्लम यह चल रहा है दोस्तों कि इसके गठन में इस बात की चर्चा नहीं की गई है कि इसका ऑडिट कौन करेगा। इसको लेकर के विपक्ष सरकार पर हमलावर है, परंतु खास बात यह दोस्तों कि 3100 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं विभिन्न मदों में, और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। चलते हैं हम लोग अगले करंट अफेयर्स की ओर। हमारा अगला करंट अफेयर्स है सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ध्यान दें दोस्तों, अभी हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा किया है कि अब जितने भी सीएपीएफ के कैंटीन हैं उसमें केवल और केवल स्वदेशी ब्रांड के ही सामान रखे जाएंगे। ध्यान दें दोस्तों, प्रधानमंत्री ने 12 मई 2020 की अपनी घोषणा में स्वदेशी को प्रमोट करने की बात कही है। आपको एक बात बता दें, सीएपीएफ गृह मंत्रालय के अधीन है, और वर्तमान में देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। देश के गृह मंत्री है। चलते हैं हम लोग अगले बिंदु की ओर। अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है बाबर आजम। ध्यान दें दोस्तों, बाबर आजम का संबंध क्रिकेट से है और ये पाकिस्तान के क्रिकेटर है। खास बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें ओडीआई टीम का कैप्टन बनाया है, ओडीआई टीम का कप्तान बनाया। खास बात यह है दोस्तों कि पिछले 15 महीनों से बाबर आजम का करियर काफी अच्छा चल रहा है, वो टीम के लिए अच्छा खेले, इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को वनडे टीम का कैप्टन बनाया। हमारा अगला बिंदु है अंजुम मोदगिल। ध्यान दें दोस्तों, इनका संबंध निशानेबाजी से है। ये भारत के मशहूर शूटर है। खास बात है दोस्तों, अंजुम मोदगिल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। साथ ही दोस्तों ये भी बताना चाहेंगे, अंजुम मोदगिल टोक्यो में होने वाले
टोक्यो ओलंपिक के लिए भी ये क्वालिफाई कर चुकी है। ध्यान दें दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक हाल में कोविड-19 के कारण पोस्टपोन कर दिया गया है, अब ये 2021 में होगा। और आपको याद रखेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए अंजुम मोदगिल को नॉमिनेट किया गया है। हमारा अगला बिंदु है छत्तीसगढ़। दोस्तों, यह देश का एक राज्य है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, ध्यान दें दोस्तों, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम हैं। इन्होंने घोषणा की है कि राज्य में जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जिन विषयों के नहीं हो पाए हैं उसे अब नहीं कराया जाएगा, और जो भी बच्चे हाई स्कूल और 12th में इंटरनल के आधार पर उनकी मार्किंग कर दी जाएगी। ध्यान दें दोस्तों, अभी हाल ही में पंजाब राज्य ने भी अपने राज्य में स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया है। दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है होप पोर्टल। ध्यान दें दोस्तों, इन दिनों कई तरह के पोर्टल, कई तरह के ऐप विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। होप पोर्टल उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। ध्यान दें दोस्तों, इस पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकार जो राज्य में आने वाले प्रवासी हैं या राज्य के नागरिक हैं जो बेरोजगार हैं उनको स्वरोजगार देने के लिए इस पोर्टल की व्यवस्था की गई है, जिसमें सभी लोगों का नामांकन होगा और राज्य सरकार उनके एजुकेशन और उनके स्किल के अनुसार रोजगार प्रोवाइड करने की व्यवस्था करेगी। थोड़ी उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत है तथा यहाँ की गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। ध्यान दें दोस्तों, उत्तराखंड राज्य प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। अगला बिंदु है दोस्तों ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा। ध्यान दें दोस्तों, इस सेवा की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने किया है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे तथा वहां के विभिन्न विभागों के माध्यम से यह व्यवस्था चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ऐसे लोग जो बीमार हैं और डेली रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टरों के पास जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह व्यवस्था स्टार्ट की गई है कि ये घर बैठे ही डॉक्टर से कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना चेकअप और अपनी जानकारी ले सकेंगे और विभिन्न दवाओं के सूचना ले सकेंगे। ध्यान दें दोस्तों, अभी हाल ही में महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की भी घोषणा की है। और दोस्तों, खास बात यह भी है कि राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे निर्विरोध रूप से विधान परिषद के सदस्य चुन लिए गए हैं और वे अपने जीवन काल में पहली बार विधायक बने हैं। अगला बिंदु है दोस्तों होम टीम हीरो चैलेंज वर्चुअल गेम। इस गेम की शुरुआत दुनिया की एक प्रसिद्ध कंपनी एडिडास के द्वारा की गई है। एडिडास का इस गेम का मुख्य उद्देश्य यह है कि इसके द्वारा जो कमाई की जाएगी वो WHO को एक तरह से दान स्वरूप दी जाएगी कि ताकि पूरी दुनिया में जो कोविड चल रहा है उसकी लड़ाई में एक सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका दिलाई जा सके। अगला दोस्तों हमारा बिंदु है इवेंट बॉट। यह एक मालवेयर है। ध्यान दें दोस्तों, इन दिनों यह इसलिए सुर्खियों में है कि यह लोगों की व्यक्तिगत सूचनाओं की यह चोरी कर रहा है, इसलिए ध्यान दें दोस्तों, इस समय काफी सुर्खियों में है। क्या है इवेंट बॉट? तो यह एक मालवेयर है जो व्यक्तिगत सूचनाओं की चोरी कर रहा है। यह एक प्रकार का वायरस है दोस्तों। हमारा अगला बिंदु है लिटिल रिचर्ड। ये रॉक एंड रोल के जनक माने जाते हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगला बिंदु है दोंगसा द्वीप समूह। यह द्वीप समूह भी इन दिनों सुर्खियों में है। दोंगसा द्वीप समूह वास्तविक रूप में ताइवान का द्वीप समूह, ताइवान के आधिपत्य का द्वीप समूह है और यह दक्षिणी चीन सागर में स्थित है। इस द्वीप समूह को लेकर के चीन और ताइवान के बीच में गंभीर विवाद चल रहा है दोस्तों। खासकर दोस्तों, आपको अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। और साथ ही साथ दोस्तों, आपके कमेंट हमें मिल रहे हैं और हम इससे काफी कुछ सीख भी रहे हैं और आपके लिए नया कुछ करना भी चाहते हैं, इसलिए आप अपने कमेंट लिखते रहें और हम अपने वीडियो को और कंटेंट को बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।